उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के पीडीए को पछाड़ने की किस रणनीति पर काम कर रही है बीजेपी? क्या पीडीए के आगे मंडल और कमंडल दोनों को साध रही है? कैसे, हम ये समझेंगे। यह भी जानिए कि मीडिया के तमाम कयासों को धता बताते हुए कैसे अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में 5 नहीं बल्कि 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। क्या है इसके मायने, यह भी समझेंगे। और आज अयोध्या की नगरी सज संवर कर तैयार है, क्योंकि रामलला के विराजमान होने के बाद यानी 500 साल के बाद पहली बार दीपोत्सव का कार्यक्रम है और इस बार एक बार फिर गिनीज रिकॉर्ड बनने जा रहा है। ये खबरें हम दिखाएंगे आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो क्या अखिलेश यादव के पीडीए का जादू इस उपचुनाव में भी सर चढ़कर बोलेगा, या फिर बीजेपी इस चुनाव से पीडीए के काट की तैयारी कर रही है? हम ये बात क्यों कह रहे हैं? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी 2 मोर्चों पर इस बार उसकी तैयारी है। पहला, पीडीए को सीधा चैलेंज करना, यानी कि उम्मीदवारों के बदले उम्मीदवार पीडीए के और उसमें भी उनसे ज्यादा। और दूसरा, धार्मिक ध्रुवीकरण। और धार्मिक ध्रुवीकरण का नारा है कटेंगे तो बटेंगे। हम ये क्यों कह रहे हैं? हम कह रहे हैं इसलिए क्योंकि इस बार जो 9 सीटों पर उपचुनाव हैं, उन 9 सीटों में अगर आप ओबीसी की संख्या देखेंगे तो बीजेपी ने 5 ओबीसी उम्मीदवार उतारे, जबकि समाजवादी पार्टी ने ओबीसी 3 उतारे। दलितों में जरूर सपा 1 के बजाय 2 सपा ने उतारा है, लेकिन बीजेपी ने 1 ही सुरक्षित सीट पर उतारा है। तो बीजेपी की ने अपने उम्मीदवारों की जो उसकी ओबीसी उम्मीदवारों की लिस्ट है उसमें 5 ओबीसी और 1 दलित है। ये बीजेपी के नहीं, ये एनडीए के हैं, जिसमें कि आरएलडी भी शामिल है। 4 बीजेपी के ओबीसी, 1 आरएलडी का ओबीसी और 1 दलित। ये 6 आंकड़े हैं। समाजवादी पार्टी ने 3 ओबीसी उतारा है और 2 दलित उतारे हैं, यानी कि 5 ओबीसी और दलित समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं। तो कुल मिलाकर के पीडीए बनाम ये जो बीजेपी का ओबीसी कार्ड है, ये साफ दिखाई दे रहा है। इस बात को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पीडीए का नारा इतना ज्यादा लोगों के दिमाग में चढ़ चुका था कि इस चुनाव में उसने बीजेपी का डब्बा गोल किया। इस बार बीजेपी दोनों फ्रंट पर चुनाव लड़ रही है। एक, ज्यादा से ज्यादा ओबीसी और दलितों को टिकट देना। हालांकि अखिलेश यादव ने 1 के बजाय 2 दिया है दलित को, लेकिन टोटल अगर आप सीट काउंट करेंगे तो उसमें बीजेपी भारी पड़ती है। उसकी वजह भी है, इस बार समाजवादी पार्टी ने 4 मुसलमानों को टिकट दिया है, जो कि एक तरीके से पिछले चुनाव की भरपाई के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में मुसलमानों को समाजवादी पार्टी टिकट नहीं दे पाई थी जितना उनका हक माना जा रहा था, क्यों उतनी सीटों पर वो चुनाव लड़ते रहे। समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिया है उसमें 3 सीटें, एक मझवा की है, एक कटहरी की है और एक करहल की है। इन 3 सीटों पर उसने ओबीसी उतारा है, जबकि बीजेपी ने 4 सीट पर, आरएलडी ने 1 सीट पर। और कुल मिलाकर के इस मुद्दे पर बीजेपी थोड़ी भारी पड़ रही है। और यही उनके पीडीए के काट का एक तरीका है कि अखिलेश यादव ये न कह पाए कि ओबीसी हमारे साथ है और बीजेपी ये कह पाए कि देखिए आपसे ज्यादा ओबीसी हमने दे रखे हैं। दूसरी तरफ कटेंगे तो बटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो नारा है, ये ध्रुवीकरण करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी हिंदुओं के बीच की जो एकता है उसे छूने की कोशिश की गई है कि इस नारे के जरिए कहीं ना कहीं उस पूरे समाज को एक रखा जाए जो बीजेपी का वोट बैंक बन गया था, लेकिन 2024 में वो खंड खंड हो गया। अब देखना यह है कि पीडीए बनाम ओबीसी कार्ड या फिर पीडीए बनाम बीजेपी का मंडल प्लस कमंडल क्या इस उपचुनाव में काम आता है कि नहीं, क्योंकि बीजेपी बहुत जोर शोर से मंडल प्लस कमंडल की अपनी इस स्ट्रैटेजी को लोगों के बीच ले जा रही है और अखिलेश यादव अपने पीडीए पर अभी भी अड़े हुए हैं। क्या होता है चुनाव में, इस पर नजर रहेगी। अब अगली खबर।
तो आखिरकार समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र चुनाव में तमाम कयासों को विराम दे दिया और अपने 10 उम्मीदवारों की सूची उन्होंने एक तरीके से जारी कर दी। अखिलेश यादव जब कुछ दिन पहले महाराष्ट्र गए थे तो 5 उम्मीदवारों का ऐलान उन्होंने वहीं से कर दिया था और आज आधिकारिक तौर पर 10 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के सामने आ गए। महाअघाड़ी अपना गठबंधन 100% करने में शायद सफल नहीं हुआ है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव ने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए हैं, इसका मतलब है कि फ्रेंडली फाइट की गुंजाइश कई स्थानों पर तय है। अगर अखिलेश यादव की फ्रेंडली फाइट कहीं कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे या एनसीपी से हो रही है, तो कहीं कहीं कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे भी आपस में टकरा रहे हैं। यानी कि महाअघाड़ी क्या पूरी तरीके से गठबंधन में 100% नहीं हुआ। कम से कम अगर हम अखिलेश यादव की इस लिस्ट को देखें तो वो तो यही कहता है। आज जो पार्टी की तरफ से पत्रकारों के साथ शेयर किया गया वो हम आपको बता देते हैं। अबू आसिम इनका जो आजमी जो है ये चुनाव लड़ने वाले हैं। इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो शिवाजी नगर मुंबई है। रईस शेख, शाने निहाल अहमद ये मालेगांव से लड़ेंगे। इरशाद जागीरदार ये धूले शहर से लड़ेंगे। रियाज आजमी ये भिवंडी पश्चिम से लड़ेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो अब्दुल गफार कादरी सैयद ये औरंगाबाद से लड़ेंगे। सईद खान भायखला मुंबई से लड़ेंगे और देवानंद साहेब राव रोचरकरी ये तुलजापुर से लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के 10 सीटों का ऐलान क्या दिखाता है? ये दिखा रहा है कि महाअघाड़ी तो खैर अपनी जगह महाराष्ट्र में है, लेकिन इंडिया गठबंधन जिसकी बात देश स्तर पर हुई उसमें कोई एका नहीं है। उस एका में जो टूट है उसे फ्रेंडली फाइट का नाम दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर बना ये जो इंडिया गठबंधन है ये कम से कम महाराष्ट्र चुनाव में टूटता दिखाई दे रहा है। अगर अखिलेश यादव 10 सीटों पर लड़ते हैं और अगर जो अभी तक जानकारी है 104 सीटों पर 190 से ऊपर सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे और अगर शरद पवार की पार्टी लड़ती है तो ये तकरीबन 300 के ऊपर चला जाता है, ये अगर सीटों को आप जोड़ ले तो। ऐसे में कई सीटों पर ये सभी दल आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन इस बार अखिलेश यादव कम से कम महाराष्ट्र में जमीन छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे और 5 तो उन्होंने पहले ऐलान कर दिए थे और आज उनके 10 उम्मीदवारों की सूची भी सामने आ गई। यानी कि महाराष्ट्र का चुनाव अब कई मायनों में दिलचस्प होगा। महाअघाड़ी इंडिया गठबंधन टकराएंगे और सामने बीजेपी तो होगी ही। अब अगली खबर। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं अयोध्या के कुछ दृश्य और हम उन दृश्यों के साथ आपको छोड़े भी जाएंगे। दरअसल अयोध्या में रामलला का मंदिर बनने और रामलला के विराजमान होने के बाद पहली बार ये दीपोत्सव मन रहा है। 2017 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से यहाँ की सत्ता संभाली उत्तर प्रदेश की, तब से हर साल अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाता रहा और आज वो पहला साल है जब रामलला के अयोध्या आगमन या यूं कह लें उनके विराजमान होने के बाद उसी राम मंदिर में पहली अयोध्या की ये दीपावली है। 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एक बार फिर ये रिकॉर्ड बनेगा और ये कहा जा रहा है कि ये जो रिकॉर्ड है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को दोबारा से तोड़ेगा। यानी हर साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ रिकॉर्ड ही बनते हैं। 28,000 से ज्यादा वॉलंटियर लगाए गए हैं जो अलग अलग संस्थानों से जुड़े हैं और पिछले 28 तारीख से ये सभी वॉलंटियर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। अयोध्या में अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं, झांकियां दिखाई दे रही हैं, दियों की कतार श्रृंखला दिखाई दे रही है और ये लाखों दिए आज जगमगा रहे हैं। अगर ये दिए जगमगा रहे हैं और अगर ये दिए अयोध्या में एक बार फिर रिकॉर्ड बना रहे हैं तो मान लीजिए कि ये नई अयोध्या के आप दर्शन कर रहे हैं। तो इन तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए यूपी तक।